हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग मैं आपको पहले ही थोड़ा आइडिया दे चुका हूं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यों डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं? क्योंकि स्ट्रिंग जो है बहुत ही ज्यादा हर जगह स्ट्रिंग ही यूज होता है। देखिए जावास्क्रिप्ट में कोई भी वैल्यू है, कुछ भी, ज्यादातर हम स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो स्ट्रिंग की नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट और एरे, दो कॉन्सेप्ट और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही ज्यादा हमारा डेवलपमेंट में यूज होते हैं। इनके बिना डेवलपमेंट जो है पॉसिबल नहीं है, तो इनकी एक अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग जो हम बनाते हैं वो सिंगल क्वाट में हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। और ये स्ट्रिंग str1, ठीक है, इस तरह से डबल क्वाट में भी हो सकती है, ठीक है, ये बताया। फिर इनको अब हम कंकैटिनेट कैसे कर सकते हैं? कंकैटिनेट करने के लिए मतलब दोनों को एक साथ जोड़ कैसे सकते हैं? इस तरह से कुछ स्पेस दे दिया मैंने बीच में, str1, ठीक है। यहां तक तो मैं आपको बता चुका हूं। रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा? देखिए अब मैंने एग्जीक्यूट किया तो राम सिंह आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको, हमारे पास एक तरीका और होता है स्ट्रिंग के लिए, जो ES6 का तरीका है, वो होता है टेम्पलेट लिटरल। वो क्या होता है देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ और यहाँ पे लेट रिजल्ट किया मैंने, और यहाँ पे देखिए मैंने यूज किया यहाँ पे बैकटिक्स। ये बैकटिक्स क्या होता है? बैकटिक होता है जो हमारा लेफ्ट में टॉप में स्केप बटन होता है, उसके जस्ट नीचे वाली जो की होती है उसे बोलते हैं बैकटिक्स। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैं पैरामीटर की तरह से यूज करूंगा इनको, str और स्पेस दिया इस तरह से, ठीक है, डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल, इस तरह से। अब मैं देखिए प्रिंट करता हूं, तब भी मुझे सेम मिला। तो मुझे ये जो ऑपरेटर हैं कनकैटिनेट के, ये लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसका फायदा देखता हूं। अगर मैं इसको देखिए एंटर करता हूं, यहाँ पे मैंने एंटर किया तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा। आगे न्यू लाइन में फिर से मैंने एंटर किया तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग में अगर पहली जो स्ट्रिंग है मेरी, यहाँ पे मैं लगाता हूं आई एम राम, ठीक है, ये टी हो गया, टी की जगह आई आएगा, आई एम राम। तो देखिए मुझे एरर मिल जाएगी। क्यों एरर मिल जाएगी? क्योंकि सिंगल क्वाट में अंदर भी एक सिंगल क्वाट ले रहा है, तो इसके लिए मुझे एक बैक स्लैश लेना पड़ेगा इस तरह से, तो तब जाके ये वर्क करेगा, ठीक है। और अगर इसमें इसी स्ट्रिंग को मैं रखता हूं, अभी रिजल्ट को नहीं रखता, प्रिंट में इसी स्ट्रिंग को रखता हूं, देखिए आई एम राम, इस तरह से बैक। और अगर मुझे न्यू लाइन में लाना है तो स्लैश एन, इस तरह की स्पेशल करैक्टर और जो हमारी इस पे न्यू लाइन में लाने के लिए, न्यू टैब में लाने के लिए, ये सब हमें याद होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे ये क्या है, सिंगल स्ट्रिंग और डबल स्ट्रिंग दोनों में इस तरह से वर्क करेगा। लेकिन अगर हम टेम्पलेट लिटरल की बात करें तो हमने तो इस तरह का कुछ किया ही नहीं है। अगर टेम्पलेट लिटरल है, इसको हमने बनाया, चलो टेम्पलेट लिटरल बना देता हूं इसको, ठीक है। ये मैंने टेम्पलेट लिटरल बना दिया और इसको हटा दिया और इसको भी हटाया और इस सबको अभी हटा देता हूं। अब देखिए टेम्पलेट लिटरल के साथ कैसे, देख रहे हैं, स्लैश एन जो है मुझे बैक स्लैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, इस तरह से नहीं पड़ी, इस तरह से इसमें टेम्पलेट लिटरल में। अब मुझे न्यू लाइन में लाना है तो मुझे सिर्फ इतना कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमें डिजाइन अपनी तरह से इसके अंदर रखना है, जो भी डिजाइन हमें रखना है हम रख सकते हैं, ठीक है। टैब में जितना भी हमें स्पेस रखना है, जितना भी हमने इस तरह से स्पेस बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग उतना ले लेगा, हमें कोई भी एक्स्ट्रा करेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही सिंपल कर देता है। तो हम ज्यादातर अगर हमें सिंपल करना है अपनी स्ट्रिंग को तो हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल यूज करते हैं, ठीक। तो इसके बाद आ जाता है कि अब जो स्ट्रिंग है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग को कर देता हूँ हेलो, हेलो कर दिया मैंने। अब डबल स्ट्रिंग में रखो, ये सिंगल क्वाट में रखो, या फिर ये टेम्पलेट लिटरल में रखो, ठीक है, तो बैक टिक्स में रखो जो मैंने आपको बताया। अब इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है कि कितने इसके अंदर करेक्टर हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए सिंपल हम डॉट लेंथ कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। देखिए 5 लेंथ मिल गई, ठीक है।
अब हमें एक्सेस करना है कि मुझे एच चाहिए, पहला करेक्टर चाहिए, या मुझे ओ चाहिए, लास्ट करेक्टर चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा हमें? ठीक है, तो पहले करेक्टर हमें मिलने के लिए ये जीरो जीरो हम करेंगे, तो जीरो पे पहला मतलब ये इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है, देखिए इसे एच होगा जीरो पे, ई होगा वन पे, आई एल एल होगा टू पे, और ये थ्री पे, ये फोर पे। इस तरह से होता है, जीरो से स्टार्ट होती है, इसकी जो असाइन होता है मेमोरी में, जीरो वन टू थ्री इस तरह से होता है। ठीक है, जो मेमोरी एलोकेट होते हैं। अब मुझे ओ चाहिए, तो ओ कैसे मिलेगा? ओ मिलेगा मुझे एस टी आर डॉट लेंथ माइनस वन। इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ आएगी यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव माइनस वन फोर, और फोर पे क्या होगा? जीरो वन टू थ्री फोर, फोर पे जीरो, फोर पे ओ, तो देखिए ओ मिल गया मुझे। तो इस तरह से हम इसके कैरेक्टर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लूप चला के जो लूपिंग आएगा मैं उसमें भी दिखा दूंगा, आगे जो लूप पढ़ाने वाला हूं मैं उसमें भी। ठीक है, और अब देखते हैं कि हम स्ट्रिंग, जैसे हमारे पास है लेट एस टी आर, इसमें है ट्रू। ठीक है, ये तो एक बुलियन वैल्यू है। अगर मैं इसमें कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग, और आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर से इसका टाइप दिखाऊं, तो टाइप क्या आएगा? अभी इसमें ट्रू वैल्यू है तो बुलियन आएगा। अब मुझे इसे स्ट्रिंग में बनाना है, तो स्ट्रिंग में बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे पास एक मेथड होता है यहाँ पे स्ट्रिंग, तो मैं स्ट्रिंग में इसको कर दूंगा इस तरह से, स्ट्रिंग में पास कर दिया। तो देखिए ये ट्रू मिल रहा है, अब भी ट्रू मिल रहा है। तो अब इसका टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग में चेंज करने के बाद टाइप देखिए स्ट्रिंग हो गया, पहले था बुलियन, अब आ गया स्ट्रिंग। अब मेरे पास एक और वे होता है, इसको एस टी आर डॉट टू स्ट्रिंग, एक और मेथड होता है, इस तरह से कॉल करते हैं, तो ये भी मुझे क्या देगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब दो मेथड क्यों है? दो मेथड क्यों है इसके लिए? देखिए नल एक होता है हमारा नल, ठीक है, प्रिमिटिव। इस नल को भी अगर हम टू स्ट्रिंग से करें तो मुझे ये एरर देगा कि जो टू स्ट्रिंग है मेरा नल के साथ वर्क नहीं करेगा, और किसके? अनडिफाइंड के साथ, अब कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग मेथड जो है मेरा, वो सभी के साथ वर्क करेगा। देखिए स्ट्रिंग मेथड, तो ये डिफरेंस होता है टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में। ठीक, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए मैं फिर से नल कर देता हूं। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, हमें टाइप ऑफ भी करना पड़ता है इसको। टाइप ऑफ को पता है, देखिए स्ट्रिंग में फिर भी वर्क कर, नल और अनडिफाइंड के साथ ये स्ट्रिंग वर्क कर रहा है, लेकिन टू स्ट्रिंग इन दोनों के साथ वर्क नहीं करेगा। नल और अनडिफाइंड के साथ ये डिफरेंस होता है। अब कंपेयर भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं इसको हटा देता हूं सबको। एक स्ट्रिंग है ए, और एक स्ट्रिंग है मेरे पास बी। ठीक है, तो बी तो बड़ा है मेरा ए से, वो कैसे पता कर चलता है? इसका ही कैरेक्टर से हमारा पता चलता है। तो मैं इसको करता हूं तो ये ट्रू मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको बी कर देता हूं तो अब मुझे फॉल्स मिलेगा। कैसे? कि इसका ही करेक्टर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए हर किसी का जो मेमोरी एलोकेट होती है उसके कुछ ऐसा तो नहीं करेक्टर के करेक्टर में हो जाती है। देखिए इसका ही करेक्टर, देखिए ए का इसका ही करेक्टर 97 और बी का 98। ठीक है, 98, तो 98 तो बड़ा हो गया, इसलिए ए और बी को, स्मॉल ए और बी को हम कंपेयर कर रहे थे तो बी बड़ा आ रहा था, ट्रू मिल रहा था। और ए कैपिटल ए और बी क्या है? इनका इसका ही करेक्टर क्या है? 65 और 66। तो 65 66 तो देखिए ये छोटा है इनसे। ठीक है, तो इसलिए हमें फॉल्स मिल रहा था। तो इस तरह से हम करेक्टर को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको लेंथ बताई है इसके अंदर, और किस तरह से हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, दो मेथड, टू स्ट्रिंग बताई है और टेम्पलेट लिटरल, ये ज्यादातर हमारा प्रोजेक्ट में आप हर जगह यूज करोगे ही करोगे। ये डेली बेसिस पे आपको यूज करना होगा। ठीक है, कंपेयर आप यूज नहीं करोगे डेली बेसिस पे, लेकिन ये सब यूज करोगे। ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये था स्ट्रिंग। अब आपको स्ट्रिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्ट।